ओम शांति। 24 सितंबर 2022 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, मैं किसी की बीमारी आदि ठीक करने नहीं आया हूँ। यह तो तुम्हारा कर्म भोग है। अगर कोई को बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ। हम तो आए हैं पावन बनाने। तुम पावन बनोगे तो पावन दुनिया में चलेंगे। मैं ही नॉलेजफुल ज्ञान का सागर हूँ। तुम्हें राजयोग सिखाने आया हूँ। बाप ने तुम बच्चों को आत्मा पर अच्छी रीति समझाया है, परंतु फिर भी कई बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में मूंझते हैं। अगर सर्विस करने वाले बच्चों में ही आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं है तो औरों को क्या सुनाते होंगे। तुमको कितनी रोशनी मिली है, तुम्हें औरों को भी रास्ता दिखाना चाहिए। मनुष्य बिल्कुल पत्थर बुद्धि हैं, उन्हें पारस बुद्धि बनाने की मेहनत करनी है। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा समझना है। तुम शिव बाबा के पोत्रे भी हो, बच्चे भी हो। वर्षा तो शिव बाबा से ही मिलेगा ना। और कुछ भी समझ न आए तो शिव बाबा को जरूर याद करो। मरने समय एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए तो तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। लास्ट में बाबा ने कहा, अभी तक सब बच्चे पुरुषार्थी हैं, 16 कला कोई नहीं बना। जब तक विनाश हो तब तक पुरुषार्थ चलना ही है। कर्मातीत अवस्था तो अंत में होगी। अगर अभी कर्मातीत बन जाएं तो शरीर छोड़ना पड़े। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पहला निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ। प्रवृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा और पोत्रा समझकर चलो। यही मेहनत है। प्रश्न, तुम सब पुरुषार्थी बच्चे किस एक गुह्य राज को अच्छी तरह जानते हो? उत्तर, हम जानते हैं कि अभी तक 16 कला संपूर्ण कोई भी बना नहीं है। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं संपूर्ण बन गया हूँ, यह कहने की ताकत किसी में भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर संपूर्ण बन जाए तो यह शरीर ही छूट जाए। शरीर छूटे तो सूक्ष्म वतन में बैठना पड़े। मूल वतन में तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि जब तक ब्राइड ग्रूम न जाए तब तक ब्राइड्स कैसे जा सकेंगी। यह भी गुह्य राज है। गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप और पुण्य हैं तेरे जीवन में। ओम शांति। शिव भगवानुवाच। अब यह तो बच्चे समझ गए हैं कि इनका नाम शिव तो नहीं है, वह तो है निराकार शिव भगवानुवाच। बच्चे समझते हैं कि निराकार तो शिव बाबा को ही कहा जाता है और कोई मनुष्य मात्र के लिए नहीं कहेंगे। निराकार पतित पावन शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है। वह इस तन द्वारा बैठ समझाते हैं। उसे ही परम पिता परमात्मा कहते हैं। पिता को और अपनी आत्मा को समझना है। मनुष्यों को अपनी आत्मा का पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज़ है। अंग्रेजी में कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ यानी आत्मा क्या वस्तु है। भल कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच में सितारा रहता है, बस सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। आत्मा स्टार है, निराकार है, तो उनका बाप भी तो निराकार होगा। छोटा बड़ा तो हो नहीं सकता। जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है। वह है सुप्रीम, सबसे ऊंचते ऊंच। पहले तो आत्मा को समझना है कि आत्मा किसकी संतान है, वह कैसे पतित से पावन बनती है, वह कैसे पुनर्जन्म लेती है, कुछ भी जानते नहीं। पहले तो यह नॉलेज चाहिए कि आत्मा क्या वस्तु है। बाप ही आकर आत्माओं को बतलाते हैं कि आत्मा स्टार मिसल है, अति सूक्ष्म है, इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। भल हॉस्पिटल में कितना माथा मारें आत्मा को देखने के लिए, परंतु आत्मा को देख नहीं सकते, अति सूक्ष्म है। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ।
बाप उनको ही समझाते हैं जिनकी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नोंधा हुआ है। फिर परमात्मा खुद ही रियलाइज कराते हैं। वो आत्मा थोड़ी ही करा सकती है। परमात्मा खुद ही रियलाइज कराते हैं कि मैं तुम्हारा बाप अति सूक्ष्म हूँ। ड्रामा में सारी एक्ट नोंधी हुई है। इनके पार्ट में कुछ भी चेंज हो नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं किसको बीमारी आदि से कोई ठीक करने थोड़े ही आता हूँ। यह जिस्मानी बीमारी आदि तो कर्म भोग है। तुम तो मुझे कहते ही हो पतित पावन, नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर आओ, हमको आकर पावन बनाओ, राजयोग भी सिखाओ। परमात्मा को ही बुलाते हैं। फिर बीच में श्री कृष्ण कहाँ से आया? श्री कृष्ण को सभी गॉड फादर थोड़े ही कहेंगे। सभी आत्माओं का बाप निराकार है। वह है दुख हरता सुख करता। वह कैसे आया, कैसे पार्ट बजाया, यह कुछ भी जानते नहीं। शास्त्रों आदि में तो कुछ है नहीं। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। जिस गीता से ही सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। पीछे फिर बाल बच्चे आए। धर्म शास्त्र मुख्य कौन से हैं? उस पर बाप समझाते हैं मुख्य है गीता, जिससे ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हुई। संगम युग है ही ब्राह्मण धर्म। तुम जानते हो बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं जिससे हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनेंगे। यह तो पक्का याद कर लेना चाहिए। परम पिता परमात्मा ने ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। बाबा ने आत्मा पर भी समझाया है। कई बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में मूंझते हैं। अरे तुम आत्मा हो ना, तुम्हारा बाप है शिव। जैसे आत्मा ऑर्गन्स बिना कुछ भी कर नहीं सकती, वैसे निराकार बाप को भी तो ऑर्गन्स चाहिए ना। वह इनमें आकर समझाते हैं आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। यह तो कहने मात्र कहते हैं परमात्मा का रूप बिंदी है, परंतु उनमें कैसे अविनाशी पार्ट नोंधा हुआ है जो कब मिटने वाला नहीं है, यह कोई नहीं जानते। परंतु पार्ट अनादि परंपरा से चले आते हैं। इनकी कब एंड नहीं होती। पुरानी दुनिया की एंड हो तब नई दुनिया हो। बाबा ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। बाबा ने समझाया है मुख्य धर्म शास्त्र हैं ही 4, जिससे 4 धर्मों की स्थापना होती है। पहले है गीता, फिर इस्लामी धर्म का शास्त्र, बौद्ध धर्म का शास्त्र, क्रिश्चियन धर्म का, फिर वृद्धि होती है। यह सब गीता के पुत्र पोत्रे हो गए। इसलिए गाया जाता है श्रीमद् भगवत गीता, जो बाप ने गाई है। बाप कहते हैं न मैं मनुष्य हूँ न मैं देवता हूँ, मैं तो ऊंचते ऊंच निराकार परमात्मा हूँ। मैं कल्प कल्प इस साधारण तन में पढ़ाने आता हूँ। तुम जानते हो कि अभी हम बरोबर ब्राह्मण बने हैं, फिर सो देवता बनेंगे। वृद्धि तो होती जाती है। हाँ, कोई बीके बनना मासी का घर नहीं है। समझाया जाता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा समझो। तुम शिव बाबा के पोत्रे भी हो तो बच्चे भी हो। अज्ञान काल में ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं दादे का पोत्रा भी हूँ, बच्चा भी हूँ। तुम बच्चे दादे के हो, शिववंशी। फिर शिव बाबा एडॉप्ट कर बीके बनाते हैं। वह निराकार हो गया, वह साकार हो गया। निराकार बाप के तुम बच्चे हो। फिर कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको एडॉप्ट करता हूँ, तो ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम मेरे पोत्रे हो। तुमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है। बाकी धर्म शास्त्र उसको कहा जाता है जिससे धर्म स्थापन होता है। वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? कुछ भी नहीं। महाभारत भी धर्म शास्त्र नहीं है, बाइबल धर्म शास्त्र है। गीता से तो देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत, रामायण में तो दंत कथाएं लिख दी हैं, वह तो धर्म शास्त्र नहीं है। मूल बात है कि आत्मा को समझना है।
वह फिर कहते कि आत्मा निर्लेप है, तो उल्टा हो गया ना। वास्तव में आत्मा ही शरीर द्वारा खाती है, वासना लेती है, दुख सुख आत्मा ही फील करती है ना। महात्मा पाप आत्मा कहा जाता है, फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो रॉन्ग हो गया। सेंटर पर आने वाले कई बच्चों को यह भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। तुम खुद कहते हो आत्मा स्टार है, उनमें ही सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा अति सूक्ष्म है, आत्मा को कब देख नहीं सकते हो। हाँ, बाबा दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करा सकते हैं। साक्षात्कार किया फिर गुम हो जाएगा। फिर भी तुमको बुद्धि से निश्चय तो करना पड़ेगा ना कि हम आत्मा अति सूक्ष्म हैं। जैसे विवेकानंद का मिसाल सुनाते हैं कि उनको ज्योति का साक्षात्कार हुआ। देखा ज्योति उनसे निकलकर मेरे में समाई, परंतु यह तो साक्षात्कार हुआ, बाकी समाने की तो बात ही नहीं है। आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो क्या, आत्मा तो तुम हो ही। कितनी फालतू महिमा लिख दी है। साक्षात्कार हुआ, अच्छा उससे प्रारब्ध क्या है? कुछ भी नहीं। मान लो तुमको चतुर्भुज का साक्षात्कार हो, तो क्या तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे क्या? एम ऑब्जेक्ट का यह सिर्फ साक्षात्कार हुआ। बाप का भी क्या साक्षात्कार होगा? जैसे आत्मा स्टार है वैसे वह भी स्टार है। दिखाते हैं अर्जुन ने कहा कि हजारों सूर्य से जास्ती तेज है, हम सहन नहीं कर सकते, बस करो बस करो। अब ऐसा तो कुछ भी है नहीं। आगे तो बहुतों को साक्षात्कार होता था, जो सुना हुआ था वह साक्षात्कार हो जाता है। समझते हैं हमारी मनोकामना पूरी हुई, परंतु इसमें तो कुछ भी फायदा नहीं है। बाप कहते हैं मैं राजयोग सिखाकर पतित से पावन बनाने आया हूँ, ऐसे नहीं मुर्दे में श्वास डाल दूंगा। बीमारी है तो जाओ डॉक्टर के पास, हम तो आए हैं पावन बनाने। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा, तब तो पावन दुनिया स्थापन होगी। महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ, कुछ भी रिजल्ट दिखाते नहीं हैं। तुम बच्चों को अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह नॉलेज किसकी बुद्धि में है नहीं, आत्मा का ही ज्ञान नहीं है। बाबा से आकर पूछते हैं आत्मा क्या है, बाबा को याद कैसे करें? बाबा वंडर खाते हैं। सर्विस करने वाले बच्चों में भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, तो औरों को क्या सुनाते होंगे? हाँ, मुरली सुनाते रहते हैं। टीचर्स भी नंबरवार होती हैं, इसलिए मुख्य जो ब्राह्मणियां हैं उनको मुकर्रर किया जाता है कि क्लास में चक्कर लगाएं, एक एक से पूछें कि आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। सुपरवाइज करनी चाहिए। जब तक अपने को आत्मा समझ बाप को याद न करें तो विकर्म विनाश भी हो न सके। मनुष्य बिल्कुल पत्थर बुद्धि हैं, उन्हें पारस बुद्धि बनाने में मेहनत लगती है। दिलवाड़ा मंदिर में देखो, आदि देव का काला चित्र है, फिर ऊपर में स्वर्ग की सीन बनाई है। मंदिर बनाने वाले तो करोड़पति हैं, जानते कुछ भी नहीं। महावीर कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। जगत अम्बा महारानी बनती है ना। आदि देव की बेटी सरस्वती है। मंदिर तो अनेक बनाए हैं, ट्रस्टी लोग खुद भी जानते नहीं। पुजारी भी कहेंगे हम तो संभालने लिए बैठे हैं, मंदिर फलाने ने बनाया है, हम क्या जाने। मनुष्य आते हैं, माथा टेक चले जाते हैं। अब तुमको कितनी रोशनी मिली है। यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। मनुष्य गीता भवन बनाते हैं, परंतु गीता किसने रची यह किसको पता ही नहीं है। बड़े बड़े करोड़पति बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, जानते कुछ भी नहीं। बाप आकर सारे ड्रामा का राज तुमको समझाते हैं। अच्छा, और कुछ नहीं समझते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते रहो, यह भी अच्छा। बाप को याद करते हैं ना। शिव बाबा है ही आत्माओं का बाप। मरने समय शिव बाबा के सिवाय
और कुछ भी याद न आए तो भी स्वर्ग में जाएंगे, कोई कम बात थोड़ी ही है। पहले पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करना है। वह है फिर परम पिता परमात्मा, नाम उनका शिव है। आत्मा भी बिंदी रूप है, परमात्मा भी बिंदी है। जैसे आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, परमात्मा का भी पार्ट है पतितों को पावन बनाने का। भक्ति में मैं सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के हाथ में है। यह भी ड्रामा में पार्ट बना हुआ है। नोधा भक्ति से साक्षात्कार होना ही है। अशुद्ध कामनाएं शैतान पूरी करता है, अर्थात रावण पूरी करता है। यह जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वह मेरा काम नहीं है। जिससे मनुष्य किसको दुख देवे वह कामनाएं मैं पूरी नहीं करता हूँ। अभी सब बच्चे पुरुषार्थी हैं। 16 कला कोई बना नहीं है। जब तक विनाश हो तब तक पुरुषार्थ चलना ही है। किसकी भी ताकत नहीं जो कहे कि 16 कला संपूर्ण बन गए हैं। बन ही नहीं सकते। वह अवस्था होगी अंत में। भल कोई रात दिन उठकर बैठ जाए परंतु बन नहीं सकेगा। इस समय कोई कर्मातीत बन जाए तो शरीर छोड़ना पड़े, सूक्ष्म वतन में जाकर बैठना पड़े। मूल वतन में तो जा न सके। पहले ब्राइड ग्रूम जाए तब तो ब्राइड्स जाएंगी, उनके पहले कैसे जा सकते। बुद्धि भी कितनी दुरादेशी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, साक्षात्कार आदि की आश न रख, निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करना है। पहले पहले निश्चय करना है कि मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूँ। दूसरा, बीमारी आदि में बाप की याद में रहना है। यह भी कर्म भोग है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। पावन बनकर पावन दुनिया में चलना है। आज का वरदान, ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले माया जीत जगत जीत भव। ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले माया जीत जगत जीत भव। बाबा ने कहा, दुनिया में साइंस का भी बल है, राज्य का भी बल है और भक्ति का भी बल है, लेकिन आपके पास है ज्ञान बल और योग बल। यह सबसे श्रेष्ठ बल है। यह योग बल माया पर सदा के लिए विजयी बनाता है। इस बल के आगे माया की शक्ति कुछ भी नहीं है। माया जीत आत्माएं कभी स्वप्न में भी हार नहीं खा सकती। उनके स्वप्न भी शक्तिशाली होंगे। तो सदा यह स्मृति रहे कि हम योग बल वाली आत्माएं सदा विजयी हैं और विजयी रहेंगे। स्लोगन, कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।